Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. We have already started Chapter 1 of Class 12th Management, Chapter 1 that is Principle and Functions of Management. In that class we studied Introduction of Management, Concept of Management and Relationship between Effectiveness and Efficiency. In today's class, we are going to study features of management. Number 1. Management is a goal-oriented process. Management always aims at achieving the organizational objectives. The function and activities of a manager lead to the achievement of organizational objectives. जो मैनेजमेंट है उसका एम क्या होता है, वो गोल ओरिएंटेड होता है. मैनेजमेंट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक खुद का कोई गोल होता है और मैनेजमेंट का काम होता है कि उस गोल और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो सारी एक्टिविटीज करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके चलना. ठीक है, अब मैनेज करने का मतलब ऐसा क्या काम है, किस चीज को मैनेज करेंगे, कोई इसका ऑब्जेक्टिव, कोई गोल होगा जिसको हम करेंगे. तो मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. उसका काम होता है कि जो भी गोल हमने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल अगर इस ईयर का गोल टारगेट है हमारा कि हमको 20% प्रॉफिट अर्न करना है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो हम जो भी प्रोसीजर, जो भी एक्टिविटीज, जो भी फंक्शंस रन करेंगे, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करेंगे, वो हमारा सब एम क्या करेंगे कि हम उस गोल को अचीव कर सके. गोल क्या है हमारा कि 20% प्रॉफिट हमें अचीव करना है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. सेकेंड है मैनेजमेंट इज परवेसिव. मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना. द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट restricted to business firms only. It is applicable in profit making, non-profit making, companies, organizations, business or non-business organization, school, house has to be managed properly. It is the task of every level. जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है. कोई भी ऐसा वर्क, कोई भी ऐसी प्लेस, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस नहीं है या मैनेजमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल है. मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइज, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो. हर एक जगह मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बिना मैनेजमेंट के कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है. अगर हमें खुद की बॉडी को भी मैनेज करना आना चाहिए, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैनेजमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल की पर्सनल हेल्थ से लेके आपके लाइवलीहुड को आपको अर्न करना है, हर एक पॉइंट, हर लाइफ में कोई भी काम करना है आपको, किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल का, आपको मैनेज करना आना चाहिए. विदाउट मैनेजमेंट यू कांट डू एनीथिंग. थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. All functions of a management are performed continuously. For example, planning, staffing, directing and controlling are performed by all the managers all the time. Manager performs ongoing series of functions continuously in the organization. जो भी प्रोसेस है हमारी मैनेजमेंट का, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कुछ एक्टिविटीज होती है जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये जो हमारी 5 एक्टिविटीज है, फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ये हम पढ़ेंगे फर्दर की प्लानिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका क्या रोल है मैनेजमेंट में, स्टाफिंग क्या होती है, ऐसे हम डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हमारे चैप्टर्स हैं कि, और ये सब हम फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में. तो अभी ये जानना जरूरी है कि ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. ये तब तक चलेंगे जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है. इसके बिना हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं कर सकती है. और ऑर्गेनाइजेशन का तो मेन टारगेट्स बदलते रहते हैं. पहले हम एक अपना गोल अचीव किया, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट गोल होता है, क्योंकि ये हम जब भी कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा एम होगा ना कि बिजनेस फॉर एवर रन करे, अनलिमिटेड लाइफ हो उसकी. ये नहीं कि मैं एक साल करूँ 4 साल बाद नहीं करूँ, उसका तो कोई यूज ही नहीं है. तो वही चीज है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस. ठीक, मैनेजर्स को भी जो भी परफॉर्मेंस करनी है वो कंटिन्यूअस बेसिस में करनी होती है. आप गैप नहीं ला सकते उसमें, नहीं तो वो ना ही इफेक्टिव होगी, ना ही एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा उसमें, और फिर प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्लोज भी हो सकती है. तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस. फोर्थ पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी.
जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है। द मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। कोई एक इंडिविजुअल इस रोल को नहीं परफॉर्म कर सकता। भैया अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें रिलायंस का, तो वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज। क्या उनके बिना, क्या वो एक पर्सन मिस्टर अंबानी उसको रन कर सकते? बिल्कुल नहीं। उनको उन एम्प्लॉयज की जरूरत है। विदाउट उनके ह्यूमन रिसोर्स, विदाउट एम्प्लॉयज वो कुछ भी एक स्टेप नहीं ले सकते। और ये ग्रुप एक्टिविटी है। अगर हर कोई अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो कभी भी गोल अचीव नहीं होगा, मैनेजमेंट इफेक्टिवली ना इफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएगी। इसलिए जब हम ग्रुप में रह के इज और हर रोल, हमें हर एक इंडिविजुअल को अपना रोल पता होना चाहिए, उसका स्टेटस, उसका डिपार्टमेंट, कि वो किस सुपरवाइजर के अंदर आता है, कौन उसका मैनेजर, उसे किसको रिपोर्ट करना है। हर एक चीज डिटेल में क्लियर होती है। जब प्रॉपरली मैनेज होंगी चीजें, आपको पता होगा कि प्लानिंग टीम कौन सी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम कौन सी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है, सेल्स डिपार्टमेंट कौन कौन उसमें वर्क करे, किस तरीके के रोल्स हैं, हमारे लिए पर्सनल लेवल में क्या टास्क है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सब ग्रुप में हो सकता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खूब सारा प्रोडक्शन कर रहा है, बल्क में प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल नहीं कर पा रहा है, प्रॉफिट नहीं डिसाइड कर पा रहा है, या एडवर्टीजमेंट उतना नहीं हो रहा है कंपनी का, तो क्या पॉसिबल है कि सिर्फ प्रोडक्शन से हमें प्रॉफिट हो जाएगा? नहीं। अगर प्रोडक्शन बहुत स्लो है और एडवर्टीजमेंट बहुत ही लार्ज स्केल में हो रहा है, प्रोडक्शन है ही नहीं, क्या तब पॉसिबल हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली वर्क करेगी? उसकी कोई गुडविल होगी? नहीं। तो इसलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप में जब हर एक इंडिविजुअली ग्रुप में परफॉर्म करता है तो वो वर्क बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब ये है कि मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज को मिलके मैनेजमेंट होता है। एक क्या, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेटअप गोल्स होते हैं, टास्क होते हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को करके वो एम और गोल को अचीव करता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना टास्क होता है और वर्क होता है, जिसपे वो डिपेंड करता है उसकी नेचर कैसा है बिजनेस का। अगर कोई स्कूल है तो उनका मेन एम है कि वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करे। कोई हॉस्पिटल है तो उनका एम है कि वो पेशेंट्स को टेक केयर करे, पेशेंट्स को ट्रीट करे। फिर है अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप है फॉर एग्जांपल, तो उनका क्या एम है? उनका एम है कि हम प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट्स का। तो हमें ये चीज देखनी कि जो भी वर्क हम अकम्प्लिश कर रहे हैं, जो भी वर्क हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है द टास्क ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी कंप्लीट इन स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, और ट्रीटमेंट और इन हॉस्पिटल उनका एम इज टू ट्रीट पेशेंट्स, इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट। Management makes sure that work is accomplished effectively and efficiently. Second, management by people. People refer to human resource, and the human resource are the most important assets of an organization. जो people का मतलब है यहाँ पे human resource, वो सारे employers and employees, workers जो हमारी organization में work करते हैं, वो सबसे important, most important assets होते हैं। उनके बिना हम एक भी step अपनी organization में नहीं ले सकते। सिर्फ कैपिटल, सिर्फ लैंड से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। हमें एम्प्लॉयज की ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, हम उनकी टेक केयर करें, हम देखें कि एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल नीड्स की ध्यान रखें, हम देखें ग्रुप ऑफ पीपल कैसा है। अगर हम हर एक इंडिविजुअल के नीड्स के हिसाब से उसको वर्क अपॉइंट करेंगे तो वो उतनी ही इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करेगा, और उसके खुद के पर्सनल गोल्स भी अगर अचीव होंगे तो वर्क और प्रोडक्टिव बन जाता है। हमें हर एक एम्प्लॉयर को अगर जब भी हायर करें तो उनका बैकग्राउंड देखे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर है तो हमें उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क देना चाहिए। अगर कोई सी इंसान को उस फील्ड में या उसकी कोई ऐसी स्किल ही नहीं है जिस वर्क में हम उनको भेज रहे हैं, तो वो अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बेस्ट रोल प्ले कर सकता है, उसको प्रोडक्शन की काफ़ी नॉलेज है। अगर मैं उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना भेज के अगर मैं उसको सेल्स डिपार्टमेंट में भेजूँ तो बहुत डिफरेंस होगा, वो वर्क उतनी इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम
टेक केयर करें इंडिविजुअल नीड्स की और ग्रुप ऑफ पीपल की, कि कैसा इन्वायरमेंट उनके बीच में, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय वर्क करें उनको एज अ फैमिली फील आना चाहिए, ताकि उनको लगे कि ये वर्क जो कर रहे हैं वो एज अ ग्रुप गोल भी है। और जब हम इन्वायरमेंट हमारा, क्योंकि हमें बहुत अफेक्ट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो, ग्रुप ऑफ पीपल काफी प्रोडक्टिव हो, काफी इनकरेज हो, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हो, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. It concentrates on mixing management of work with management of people, that is deciding what work has to be done, how it has to be done and who will do it. अब हमें पता है कि हमारा गोल क्या है स्कूल में, कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, चलो ठीक, हमने टीचर्स भी हायर कर लिए। अब टीचर्स को ये भी तो पता होना चाहिए किस टीचर को कौन सी क्लास पढ़ानी है, और डिसाइड करना है व्हाट वर्क हैज टू बी डन, उनको क्या काम करना है। हमने उनको वाइस प्रिंसिपल की जॉब दी, या वो हमारे स्कूल में किसी क्लास की क्लास टीचर है या कोई सब्जेक्ट टीचर है, हाउ इट हैज टू बी डन, किस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे, कितनी क्लास, फिर हु विल डू इट, और उस काम को कौन कौन करेगा। हमें डिसाइड करना है कि हमें किस किस सब्जेक्ट की टीचर्स चाहिए, हमने ये डिसाइड किया, वो क्या क्या काम करेंगी, कौन कौन से किस तरीके से, सिर्फ उनका गोल क्या उस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा कि अदर एक्टिविटीज में भी उनको इन्वॉल्व करना है, और वो कैसे करेंगी। ये हर एक पॉइंट है ऑपरेशंस की, तभी वो एक स्कूल रन कर सकता है कि कौन कब कैसे क्या काम करेगा, किसको क्या ड्यूटी देनी है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो जो मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत सारी एक्टिविटीज से मिलकर बना है, कोई एक सिंगल एक्टिविटी के बेसिस पे मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। Sixth point, management is a dynamic function. Management has to make changes in goal, objectives and other activities according to changes taking place in the environment. इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है वो मतलब डायनेमिक फंक्शन है, ये टाइम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता रहता है गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमको एज कम्पेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गए जैसे सोशल चेंजेस आ गए, कोई लीगल एस्पेक्ट्स में चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है, अपडेट हो रही है, उस वजह से हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है मार्केट में। अगर मान लो जीएसटी रेट्स में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो ये सब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इफेक्ट डालेगी, हमारे गोल्स में इफेक्ट डालेगा। अगर मेरा टारगेट था 20% इंक्रीज करना प्रॉफिट एज कम्पेयर टू, जीएसटी रेट्स बढ़ जाएंगे तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगी अगर मुझे प्रॉफिट उतना लेना है। तो मार्केट में डिमांड भी तो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, अगर वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा तो लोग उसको नहीं परचेज करेंगे, वो किसी और कंपनी के प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स को मेंटेन करें, जो भी करना है, डिसीजन लेना है, वो उसको ध्यान में रखते हुए करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेंजिबल. मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी फिजिकली सीन, but its presence can be felt. The presence of management can be felt by seeing the order lines and coordination in the working environment. Management जो है वो intangible है. Intangible मतलब जो चीजें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं. द प्रेजेंस कैसे फील करते हैं मैनेजमेंट की, किस तरीके की ऑर्डर लाइन्स है उनके बीच, कैसा कोऑर्डिनेशन है उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट में. फॉर एग्जाम्पल, if the inventory of finished products is increasing day by day, it clearly indicates mismanagement of marketing and sales. अगर क्लोजिंग स्टॉक, मान लो मैंने 1 लाख प्रोडक्शन किया है इस साल, एक ईयर में मैंने 1 लाख प्रोडक्शन किया है और मेरे पास सेल सिर्फ 50,000 गुड्स की हुई है, 50,000 आज स्टॉक में पड़े. नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से 1 लाख के गुड्स प्रोड्यूस किए, अब मेरे पास 70,000 स्टॉक में पड़े. तो मतलब ये दिख रहा है कि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों का वर्क ना ही इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, दोनों तरीके से नहीं हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उनके बीच में मैनेजमेंट ही नहीं है. तभी तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज कर रहे हैं या सेम रेट पे ही है, बट हम उनको सेल नहीं कर पा रहे हैं गुड्स को जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में कुछ मिसमैनेजमेंट का केस बन नहीं रहा है. तो ये सब चीजें इफेक्ट कर रही हैं, इनको हमें दिख नहीं रहा है, बट इनका प्रेजेंस पता चलता है जब हम फाइनल रिकॉर्ड्स देखते हैं अपने पूरे ईयर के. लास्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिट प्रोसेस. मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शंस व्हिच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. ऑल द फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट on each other. That is why management is considered as a composite process of all these functions.
जो मैनेजमेंट है वो सीरीज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है. फंक्शंस प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो ये सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं और ये सब एक पे एक डिपेंड है. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में कि किसको क्या वर्क करना है, कौन किसका सुपरवाइजर है, कौन किसका सुपरिटेंडेंट है, मतलब कौन किस पोस्ट में, हमें नहीं पता चलेगा. जब हमें यही नहीं मालूम होगा कौन सुपरवाइजर है, कौन लोअर लेवल में वर्क करेगा, कौन हाई लेवल अथॉरिटी के साथ वर्क करेगा, तो हम कैसे स्टाफिंग करेंगे, हम कैसे पता चलेगा कि कैसे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हम करेंगे न्यू एम्प्लॉयज का, अगर हमें जरूरत है, हम कैसे डायरेक्ट करेंगे, कैसे लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, किसको हम मोटिवेट करेंगे. ये सब प्रोसेस जो भी फंक्शन है वो बहुत सीक्वेंस में होते हैं. तो ऑल द फंक्शन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए इसको कंपोजिट प्रोसेस बोला जाता है इन सब फंक्शंस का. तो ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. There are 5 importance of management. Number 1, helps in achieving group goals. Second, improves efficiency. Third, create dynamic environment. Fourth, helps in achieving personal objectives. Fifth, helps in development of society. Management helps in achieving a group goal. Management tries to integrate the objectives of individuals along with organizational goals. Management directs the efforts of all individuals in common direction of achieving organizational goals. जब हम ऑर्गेनाइजेशनल का गोल सेट करते हैं तो हम साथ में साथ इंडिविजुअल के गोल्स पे भी ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि इंडिविजुअल का जो भी गोल है वो भी अचीव हो सके. तो ये बहुत इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप गोल पे भी फोकस करते हैं. अगर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट भी जब उसमें इंक्लूड हो जाता है तो हम वर्क को और अच्छे से करते हैं और बेटर वे में करते हैं. तो इसीलिए जो भी मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो अचीव करे ग्रुप गोल. जहाँ अगर स्मॉल ग्रुप गोल्स अचीव होने लग गए तो ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव हो ही जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. मैनेजमेंट ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. मतलब ये है कि हमें अगर एम्प्लॉयज की और मैनेजमेंट को अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो वो ट्राई करेगा वो सारे स्टेप्स लेने की जिससे उसकी कॉस्ट जो हो डिक्रीज होती जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाए और रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन मिनिमम से मिनिमम और वेस्ट कम. नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट एक डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस. जो भी हम मैनेजमेंट का काम किया हमने भी पढ़ा फीचर्स में भी डायनेमिक इन्वायरमेंट के बारे में कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ इन्वायरमेंट इफेक्ट करते हैं हमको. तो ये मैनेजर्स का काम होता है कि वो हर एक चीज को इस तरीके से मैनेज करें ताकि अगर कोई भी इन्वायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहे, इनकरेज करते रहे. अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है या हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी से हमने कोई न्यू टेक्नोलॉजी से अब कोई प्रोडक्शन करना है तो हमें मैनेजमेंट के अंदर वो क्यूरियोसिटी लानी बहुत जरूरी है. उनको मोटिवेट टाइम टू टाइम करते रहे ताकि वो न्यू स्किल्स, क्योंकि जब हम एक किसी काम में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, हम एक तरीका समझ आते हैं, वे समझ आता है कोई काम करने को, तो हमको चेंज नहीं करने का मन करता क्योंकि हम बहुत ही स्मूथली कर रहे होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मतलब मेहनत नहीं लगती हमें. तो अगर वही चीज अगर उनमें जब चेंजेस लाने की बात हो तो हमें बहुत टाइम लगता है और हम नहीं चाहते कि हम बहुत ईजी हम ऐसे करेंगे तो हम ऐसे ही कर रहे हैं. तो नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट काम मैनेजर का होता है कि हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करना है. कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो हमें टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने टेक्निक्स में और इसके लिए मैनेजर का काम है कि जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता रहे. नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. An efficient manager is the one who brings maximum prosperity for employer as well as employees. मैनेजर का काम है कि सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिटी अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की में लाए. अगर एम्प्लॉय अपने काम में जितने ज्यादा इफिशिएंट होंगे वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक इफिशिएंट एम्प्लॉय की तरह वर्क करेंगे. जितना अच्छे से वो अपने गोल्स को पर्सनल गोल से अचीव करेंगे वो उतने ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे गोल्स हैं मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी अचीव होंगे. क्योंकि जो भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया गया है वो वर्क कर रहा है वो कहीं ना कहीं उस फील्ड से कनेक्टेड है. तो कोई पर्सनल गोल भी उसका उसी फील्ड में होगा, उसी
उसी में होगा। अगर कोई टीचर को मैंने हायर किया है स्कूल में, कोई टीचर हायर हुई है, तो उनका क्या है, टीचर का मोन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एजुकेशन स्टूडेंट्स को ना कि उनके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो वहीं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी वही है। अगर हम पर्सनल लेवल में टीचर के गोल्स के साथ अपने गोल्स को भी अचीव, टीचर्स अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करेगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल का गोल भी अचीव्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। Efficient management always has multiple objectives. They give due importance to social obligation. By increasing production, management also contributes to the increase in GDP and lead to growth of nation. जो मैनेजमेंट है वो ना ही सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है, साथ साथ वो सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है नेशन की वो भी इंक्रीज हो रही, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री के लिए भी फ्रूटफुल है। तो ये थे 5 इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास में हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको मिलेंगे वर्ड ऑफ द डे मिलेंगे। आप कॉमर्स फील्ड से, कॉमर्स स्टूडेंट्स को स्पेशली बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है और अदर्स को भी मिलेगा, ताकि आपकी नॉलेज, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो आपको जब भी कुछ सीखने को मिले कभी भी उससे पीछे नहीं हटिए। लर्निंग, नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको एक अच्छा पर्सन बनाने में। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आप साइंस फील्ड को या आर्ट फील्ड के हो तो आपको क्या जरूरत है पढ़ने की, नहीं। नॉलेज इज दैट थिंग जो कभी वेस्ट नहीं होती है, और नॉलेज जितनी शेयर करेंगे उतनी नॉलेज आपकी बढ़ती है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, मोटिवेशनल लेक्चर्स और वर्ड ऑफ द डे मिलेंगे। तो ये आप मुझे इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब पे भी, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया मेरा चैनल, प्लीज़ आप कीजिए और स्टे कनेक्टेड विथ मी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और कोई भी डाउट हो, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे यहाँ पे, आप कहीं भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, पुश yourself because no one else is going to do it for you. Believe in yourself. Thank you and have a nice day.